हे एवरीवन, तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे निदान स्थान का पहला चैप्टर जो है ज्वर निदान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रो से, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगेगा उस पर हम फोकस करेंगे। तो शुरू कर ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लगेगी, जो भी चीज़ें फोकस करने लायक लगेगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा ज्वर निदान। ज्वर निदान में इसको सबसे ज्वर, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले ये देखते हैं। अध्याय के बारे में क्या लिखा है। ज्वर का सर्वप्रथम उल्लेख इसलिए किया गया है कि यह सभी रोगों का राजा है। जब यह चलता है तो इसके ध्वज वाहक और सैनिक तथा मित्र अनुचर सब साथ हो जाते हैं। यह शरीर और मन दोनों में ताप और संताप उत्पन्न करता है तथा इंद्रियों को भी क्षीण कर देता है। यह सभी प्राणियों को तो होता ही है, जल और भूमि को भी होता है। यह एक व्यापक रोग है जो अनेक रोगों में वरिष्ठ या कनिष्ठ बनकर सहचर होता है। इसकी सीमा अति विस्तृत है। यह जन्म के समय और मृत्यु के समय अवश्य होता है। सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते प्राणिनः। इन्हीं विशेषताओं के कारण ज्वर का प्रथम वर्णन करना उचित है। तो सबसे पहला चैप्टर इसको क्यों रखा है ये यहाँ पे बताया है कि ये सभी रोगों का राजा बताया गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर लिखी है कि सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते प्राणिनः। ये वाली लाइन, एक सेकेंड, हाँ ये वाली लाइन, सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते प्राणिनः, मतलब यह जन्म के समय और मृत्यु के समय अवश्य होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी एज सच ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि निदान स्थान का सबसे पहला चैप्टर क्या है, ज्वर निदान है। और ज्वर निदान में रोगों का राजा किसे कहा गया है, ज्वर को कहा गया है। और क्या है कि ये मृत्यु के समय भी होता है ज्वर, और जन्म के समय भी ज्वर होता है। इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे पंच निदान। पंच निदान के बारे में क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये श्लोक हमें याद रखना है। ई खलु हेतुर्निमित्तम आयतन कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थान निदानम इत्युन अर्थांतरम तत्रिविधम असात्मेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणामश्चेति, ठीक है। निदान के पर्याय और प्रकार। अब जो पंच निदान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, निदान है। तो निदान के पर्याय लिखा है और प्रकार के बारे में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो इस निदान के प्रकरण में हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान और निदान, इन शब्दों का एक ही कारण अर्थ है। वह निदान 3 प्रकार का होता है, और साथ में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो यहाँ पर हमें और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना। अभी जितनी बातें बोली है सब भूल जाओ, सिर्फ ऊपर का याद रखो कि क्या देखा था हमने ऊपर, सभी रोगों का राजा है और ये मृत्यु और जन्म के वक्त होता है, सिर्फ उतना याद रखो। अब मैं आगे बताती हूँ। पंच निदान में निदान के पर्याय हमें याद रखना है। निदान मतलब क्या होता है, कॉज, कारण या हेतु होता है, ठीक है। अब पर्याय, यहाँ पे सिनोनिम याद रखने के लिए बोल रहे हैं। निदान के पर्याय क्या क्या है, सिनोनिम हेतु होता है, निमित्त होता है, आयतन होता है। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान और निदान होता है। तो इसके बारे में आपको कैसे याद रखना है, सबसे पहले हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण। हेतु कॉज, हमने फर्स्ट प्रॉफ में भी पढ़ा था। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण। कर्ता कारण ऐसे याद हो जाएगा कि कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान और निदान, ये हमारे पास निदान के पर्याय हैं ये। और अगर हमने ये याद रख लिया तो श्लोक तो आराम से हो जाना है। ई खलु,
ई खलु सिर्फ आगे लगाना है, फिर हेतु है, निमित्त है, आयतनम है, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थानम, निदानम, अत्यन, अर्थांतरम, ये हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद तत्त्रिविधम, और उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि वह निदान 3 प्रकार के होते हैं। और ये जो निदान है, मतलब ये जो कॉज हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार है? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है, तत्त्रिविधम, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणामश्चेति। ठीक है, तो सबसे पहले इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है? निदान के पर्याय लिखा है। ठीक है, निदान के पर्याय लिखा हुआ है। निदान मतलब क्या होता है? कारण होता है, हेतु होता है। ठीक है, किसी चीज़ का कॉज होता है निदान मतलब। और इस श्लोक में क्या लिखा है? वह निदान 3 प्रकार का होता है। ये जो निदान होते हैं, किसी भी चीज़ का कॉज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। किसी भी चीज़ का कारण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो हेतु होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार है? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम होते हैं। ठीक है, ये श्लोक एकदम क्लियर हो गया। तो अभी तक सिर्फ हमने 2 चीज़ें देखी है कि क्या क्या देखी है कि जब किसी मनुष्य का जन्म होता है या मृत्यु होता है तब उसे ज्वर होता है। दूसरा, हमने पंच निदान में निदान के बारे में देखा है कि निदान के पर्याय क्या क्या हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रकार 3 होते हैं, पर्याय भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता। हाँ जी, तो सबसे पहले रोगों के प्रकार में क्या क्या देखा? कौन कौन से थे? वातज, पित्तज और कफज थे पहले तो। और दूसरे कौन से थे? 2 प्रकार के मानस रोग भी बताए गए हैं। कौन कौन से? राजस और तामस। ठीक है, पहले वात, पित्त, कफ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? मानस रोग, राजस और तामस। अब उसके बाद व्याधि के पर्याय देखते हैं। तो व्याधि के पर्याय में सबसे पहले देखेंगे व्याधि के पर्याय। व्याधि क्या होती है? हमें पता है, डिजीज़ होती है। ठीक है, अब व्याधि के पर्याय में क्या क्या है? व्याधि खुद है, आमय है, गद है, आतंक है, यक्ष्मा है, ज्वर है, विकार है और रोग है। इन सब शब्दों का समान अर्थ रोग होता है। ठीक है, क्या क्या लिखा है? तत्र व्याधिर आमयो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यनर्थांतरम। तो यहाँ पर अगर हमने इसका सिनोनिम याद कर लिया तो हमारा श्लोक खुद ही बन जाएगा। तो सबसे पहले तत्र व्याधिम, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकारो इत्यनर्थांतरम, ये हमारा श्लोक हो गया। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? निदान पंचक। ठीक है, निदान पंचक पूरा देखेंगे कि निदान पंचक में क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो वो हम अलग से टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने क्या क्या देख लिया है? सबसे पहले हमने देखा है ज्वर के बारे में कि ज्वर को सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है किसमें? निदान स्थान में, क्योंकि ये सभी रोगों का राजा बताया गया है। और ये भी कहा गया है इसके बारे में कि ये जन्म के समय और मृत्यु के समय दोनों के समय मौजूद रहता है। और इसका श्लोक भी लिखा हुआ है, सज्वरा एव जायन्ते स्वजरा एव म्रियन्ते प्राणिना। मतलब यह जन्म के समय और मृत्यु के समय अवश्य होता है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखा हमने इसके इंट्रो में। फिर हमने देखा पंच निदान में सबसे पहले निदान के बारे में कि निदान के पर्याय क्या क्या होते हैं और प्रकार कौन कौन से हैं। तो निदान के प्रकार 3 होते हैं और पर्याय हमने क्या क्या देखा था? हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, समुत्थान और निदान। ठीक है, तो इसके 3 ये हमने क्या देखा? पर्याय देख लिया। फिर उसके बाद निदान के 3 प्रकार होते हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग और प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है, अब इन्हीं कारणों से
ये जो 3 निदान बताए हैं, 3 प्रकार के निदान बताए हैं। अब रोगों के भेद भी हैं इसके, क्या-क्या थे? वात, पित्त, कफ, और दूसरा भेद था मानस रोग की वजह से राजस और तामस। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या हमने इम्पोर्टेंट देखा? व्याधि के पर्याय देखे। तो व्याधि के पर्याय में क्या-क्या आएगा? व्याधि मतलब डिजीज़ होती है, हमें पता है ना। तो अब इसके पर्याय में क्या-क्या है? क्या-क्या है? व्याधि खुद सबसे पहले आ जाएगी, फिर व्याधि, आमय, गत, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग। ये हो गए व्याधि के पर्याय। हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे निदान पंचक के बारे में अच्छे से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आता है। तो ये अभी जो हमने पढ़ा वो एक बार क्लियर हो गया, मुझे जहाँ तक लगता है क्लियर हो गया होगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो पता नहीं आप लोगों को